पुराने साधकों के अंदर ये धारणा बैठ गई है, कई संतों का सुनते सुनते, कि बिना गुरु के मंत्र लिए बिना नाम जप निष्फल हो जाता है। इसके गलत धारणा है। स्वामी महाराज की पुस्तक है क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, तो ये महाराज ने कहा ये गुरुओं का ही बनाया हुआ है। वास्तव में स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु जो बात आपको नहीं बताएगा, गुप्त से गुप्त बात, मैं आपको खुले बताता हूं, बिना गुरु बने क्या आपत्ति है। तो वास्तव में गुरुओं का जो गुरु बिना ये कल्याण नहीं होता, ये वास्तव में गुरुओं का ही चलाया हुआ है, ये गुरुओं का ही बनाई हुई बात है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, किस लिए दिया? अपना कल्याण करने के लिए। तो जब कल्याण करने के लिए शरीर दिया तो क्या गुरु को बाकी रखा? तो विवेक रूपी गुरु भगवान ने सबको दिया। और बाहर के गुरु की जब आवश्यकता होगी तो भगवान अपना भेज देंगे। वास्तव में गुरु तत्व है, गुरु शरीर का नाम गुरु नहीं है। जैसे परमात्म तत्व है वैसे ये गुरु तत्व है, और ये सर्वव्यापी है। अगर आपको आवश्यकता होगी तो किसी न किसी रूप से आपको शिक्षा मिल जाएगी, उपदेश मिल जाएगा। गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। स्वामी महाराज एक उदाहरण दिया करते कि एक साधु मिले, तो स्वामी महाराज ने पूछा कि हम साधु कैसे हुए? तो बोले कि मेरे पर कोई बड़ी आफत आई हुई थी, उधेड़ बुन में मैं जा रहा था, सड़क के बीच में, अपनी उधेड़ बुन में बड़ी हलचल थी, तो पीछे से एक ट्रक वाला आया। तो ट्रक ने रोक के उसने जोर से चलाया कि भी क्या बीच में चल रहे हो, या इधर चलो या उधर चलो, बीच में कोई चल रहे हो। तो गुरु मिल गया उसको, उनको उपदेश मिल गया कि बस अब एक तरफ हो जाना है। अब इधर उधर की बात नहीं, तो वो साधु बन गए, एक तरफ हो गए। तो वो क्या हुआ? वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व सर्वव्यापी है। आपको किस मुख से, किसके द्वारा आपको दे दे, तो उसकी चिंता हमें करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को आवश्यकता होगी तो भगवान अपने आप गुरु रूप से आपको समझा देंगे। जब अपने हम विवेक का आदर नहीं करते, जो हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं है फिर भी वो करते हैं, तब वो फिर गुरु क्या करे? फिर विवेक का अनादर। शब्द भी गुरु होता है ना, तो शब्द हमारे को लगता है कि वो भी गुरु होता है। गुरु तत्व है वास्तव में, परमात्मा तत्व गुरु तत्व में कोई फर्क नहीं है। शब्द क्या, शब्द का क्या मतलब, क्या आप तात्पर्य आपका? जैसे किसी ने हमारे को, जैसे अभी आपने बोला कि वो ड्राइवर ने कहा कि साइड में हो गए, चलो तो शब्द ही तो लिखा। हाँ तो आप मान लो, आपको मान लो, गुरु मानने की जरूरत नहीं है। आपको बिना गुरु बने आपको बता दिया। स्वामी महाराज यही तो विशेषता है। स्वामी महाराज ने कहा कि जो गुरु नहीं बता सकता वो मैं आपसे बताऊंगा। आप मेरे से पूछो, किसी भी विषय में पूछ लो, मैं आपको बताऊंगा बिना गुरु बने। तो गुरु क्या है कि बंधन है। वो गुरु परंपरा ये पहले थी। पहले ऐसे जो गुरु होते थे, वो जब शिष्य उनके पास जाता तो वो कहते थे कि अब तू भगवान का हो गया, उसको भगवान में लगाते थे। असली जो गुरु परंपरा थी वो परंपरा आज लुप्त हो गई। अब तो गुरु देखता है कि कोई आ जाए, फंस जाए मेरे पास में, तो वो कल्याण की तो बात ही नहीं रही। सेठ जी को दोबारा क्यों आना पड़ा? केवल इसीलिए तो कि कह दिया कि मैं कल्याण करूंगा, गुरु बन गए। दोबारा जब शिष्य नहीं दोबारा जन्म लिया तो सेठ जी को दोबारा आना पड़ा। तो तभी सेठ जी ने फिर कहा कि अब किसी को गुरु नहीं बनना कभी। तो वास्तव में गुरु बनाया नहीं जाता, बनाया हुआ गुरु कल्याण नहीं करता। गुरु होता है जिसकी बात हमने मान ली, जीवन में उतार ली, वो हमारा गुरु हो गया। अब उसको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भेंट पूजा करने की जरूरत नहीं है। जहां से हमारा अज्ञान अंधकार, जिससे भी दूर हुआ है हमारा अज्ञान अंधकार, वो हम उसको माने चाहे ना माने, वो हमारा गुरु हो गया। तो गुरु वास्तव में भगवान है, और वो किस मुख से, किसके द्वारा हमें चेतावनी दे दें, चिता दें, वो भगवान का काम। और जो बनाए हुए गुरु ये कल्याण नहीं करते, वो हमें फंसा देंगे। आजकल गुरु क्या है कि गुरु के पास चला गया चेला, अपना चेला बना लिया, अब वो चेला वहां फंस गया।
अब गुरु तो उसका कल्याण कर नहीं सकते, और अपने कल्याण के लिए वो बाहर कहीं जा नहीं सकता, वहीं फंस गया ना, तो कितना भारी अपराध हो गया, उसका नष्ट कर दिया। जैसे स्वामी महाराज उदाहरण देते थे कि कोई कुत्ता आए आपके घर में रोटी खाने के लिए और आप किवाड़ा बंद कर लो, अब कुत्ता तो फंस गया, ना तो आप रोटी दोगे और ना कहीं बाहर जा सकता है वो तो गुरु अपनी ओर लगाने वाले हो गए। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं अपनी ओर लगाने के लिए नहीं आया हूं, मैं भगवान की ओर लगाने के लिए आया हूं। मेरा काम जो है भगवान को लगाना। दत्तात्रेय जी की यही शिक्षा मिलती है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना लिए, लेकिन उन गुरुओं से पूछो कि आपका कोई दत्तात्रेय नाम का शिष्य है, उनको पता ही नहीं है। तो उनको जहां से हमें शिक्षा मिल गई, उपदेश मिल गया, हमारा कल्याण हुआ, हमारा गुरु हो गया। तो गुरु होता है, गुरु बनाया नहीं जाता। कोई उदाहरण देते हैं कि वो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की दुगोन दियो बताए। तो महाराज ने कहा वो गुरु तब है कि जब गुरु गोविंद दो खड़े, गोविंद से मिला दिया, भगवान की प्राप्ति करा दी, अब वो गुरु हुआ। बेटा होने से पहले पिता नहीं होता, बेटा होता तब बाप होता है